हरियाणा की सियासत में इन दिनों चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी नेता जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और नामांकन दर्ज करने के बाद अब नेताओं का लोगों के बीच में जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हर कोई इस कवायद में लगा है कि लोगों का भरपूर जन समर्थन मिले ताकि विधानसभा के चुनावों में पार्टियां अपनी जीत काबिज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकें ताकि हरियाणा में कोई एक पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए। खबर सामने आई पृथला विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने गांव में जाकर चुनाव प्रचार किया और इस अवसर पर गांव की 36 बिरादरी के लोगों ने उनको समर्थन दिया। पगड़ी बांधकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। अब देखिए किस तरीके का जोश और उत्साह का माहौल इस विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। भाजपा पर जमकर नेता ने हमला बोला और कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा हरियाणा की जनता के बीच में किया। हमारे नौजवानों से लेकर और सबसे बुजुर्गों में भी जो आशीर्वाद देने का काम 36 बिरादरी ने किया है, वो एहसान में पूरी जिंदगी अपनी बस्ती का, अपनी मातृभूमि का नहीं उतार सकता। लेकिन मेरा प्रयास होगा, जो भी बस्ती का छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हमारे सरदार जो भी आदेश देंगे, मेरी नीयत होगी उस काम को पूरा करने की। कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता बीच वोट मांगने जाएंगे? क्या समस्याएं इलाके में जिनको आप खत्म करने वाले हैं चुनाव जीतने के बाद? समस्याएं तो आपके सामने हैं। पूरे हल्के की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो हमने पूरे हल्के की सड़कों का जाल बिछाने का 5 साल में काम किया था, कहीं स्टेडियम बनाए थे, वहाँ आज घास उगी हुई है, टूटे फूटे पड़े हैं, उसकी मरम्मत तक नहीं की। आगे जब सरकार आएगी तो युवाओं के लिए नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, वहाँ कोच की व्यवस्था की जाएगी। ब्लॉक बनाया था, तहसील बनवाई थी, ITI बनाई थी, कॉलेज बनाए थे, JBT कॉलेज बनाने का काम किया था। रेलवे पर जो बहुत पुरानी मांग थी, हमारे अलावलपुर जो फाटक के ऊपर जो ओवरब्रिज है, वो भी हुड्डा साहब की देन है। और कितने ऐसे काम हैं। और अब तो हमने पहले ही घोषणा भी की है, हमारी सरकार आएगी तो हमें अपने नेता पर पूर्ण भरोसा है। पहली मांग हम सबसे पहले पृथला को सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, ये मांग रखी जाएगी और हमें विश्वास है हमारे नेता उसे अवश्य पूरा करेंगे। रोजगार की बात करें तो रोजगार की बात योग्यता के आधार पर, आपको मालूम है हमारे नौजवानों को, हजारों को योग्यता के आधार पर पहले भी हुड्डा साहब ने रोजगार देने का काम किया है। यहाँ तो जो पक्की नौकरी है 2 लाख की घोषणा की है, उनको पक्की नौकरी से भरने का काम करेंगे योग्यता के आधार पर। उससे भी बढ़कर आगे रोजगार हुड्डा सरकार देगी। और एक और हमारे क्षेत्र में, पृथला क्षेत्र में IMT हुड्डा साहब की देन है, लेकिन जब तक कंपनी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आज तक भी कोई भी बड़ी कंपनी आज तक दूसरी सरकार नहीं ला सकी। उन्होंने घोषणा की थी, क्योंकि हमारे फरीदाबाद में भी गांव पड़ते हैं, पृथला क्षेत्र के पलवल में भी पड़ते हैं। जब उन्होंने बल्लभगढ़ का मेट्रो ट्रेन का जब उद्घाटन किया था, तो उन्होंने घोषणा की थी अगर हमारे आगे सरकार आएगी तो पलवल तक मेट्रो बनाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार हमारी रही नहीं, भाजपा को मौका दिया, लेकिन 10 साल के बाद भी आज अफसोस की बात है, वहां से एक पिलर आगे नहीं बढ़ी है। जबकि प्रधानमंत्री जी खुद फरीदाबाद में कह चुके हैं कि हम मेट्रो बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई बार घोषणा की है, लेकिन आज तक एक भी पिलर आगे नहीं बढ़ा, बल्लभगढ़ तक ही है। हुड्डा साहब ने घोषणा की है हमारी सरकार आ रही है, हम इसको पलवल तक मेट्रो लाने का काम करेंगे और गुड़गांव तक भी फरीदाबाद से मेट्रो पहुंचाने का काम करेंगे, ये भी घोषणा की है। और पहले भी 6 लेन बनाने का काम किया, आपके सामने है। यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, एक नहीं 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे YMCA को दर्जा दिया। आपको जो वो कौन सी है उसमें जा, जो उसमें जाती है भाई।